दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद सिलेक्टर में। हमारा डेली का सेशन होता है करंट का, उसमें हम आगे हैं अगले सेशन पे। आज जो हमारा सेशन होगा वो होगा 10 अक्टूबर का सेशन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। देखते हैं, पहले रिवाइज करते हैं कल का जो हमारा सेशन था उसको। वायु सेना दिवस कब मनाया गया? 8 अक्टूबर में। हाल ही भारतीय नौसेना ने अपने प्रथम प्रशिक्षण स्क्वाड्रन की तैनाती ओमान में की है। संजीव कुमार श्रृंगला को अभी हाल ही में फ्रांस में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में डेफ कनेक्ट 4.0 का अभी हाल ही में उद्घाटन किया गया है। हाल ही में जो चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2024 है वो विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूकुन को प्रदान किया गया है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसने बिलियर्ड्स में सिंगापुर ओपन का खिताब जीता है? आंसर हो जाएगा हमारा पंकज आडवाणी। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कॉलेज की लड़कियों के लिए निजुत मोइना योजना की शुरुआत की है? आंसर हो जाएगा हमारा असम। दुनिया की पहली बायोनिक आंख जिसका नाम है जेनरिक बायोनिक विजन सिस्टम ऑस्ट्रेलिया ने भी हाल ही में विकसित किया है। चाइना ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब जीता है कोको गैफ ने, और पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज ने। हाल ही में लॉन्च की गई 8वीं महिला एशिया हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का शुभंकर है गुड़िया। इसका आयोजन कहां पर किया जाएगा? बिहार में इसका आयोजन किया जाएगा, और इसका शुभंकर अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है। वो उसका नाम क्या है? गुड़िया उसका नाम है। अब देखते हैं हमारा आज का सेशन। पहला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में विश्व डाक दिवस कब मनाया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अभी हाल ही में 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया गया है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, 9 अक्टूबर। हर साल राष्ट्रीय डाक सप्ताह 9 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत 9 अक्टूबर को डाक दिवस के रूप से होती है। मतलब 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है और उसी दिन से 15 अक्टूबर तक मनाया जाता है राष्ट्रीय डाक सप्ताह मनाया जाता है। विश्व डाक दिवस प्रत्येक वर्ष 9 अक्टूबर को 1874 में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की स्थापना की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन अपनी 150वीं वर्षगांठ मनाने जा रहा है, इसलिए विश्व डाक दिवस 2024 की थीम क्या रखी गई है? देश भर में लोगों को सक्षम बनाने और संचार को सक्षम बनाने के 150 वर्ष इस बार की विश्व डाक दिवस की थीम है। भारत में संचरित डाक प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? 1854 में लॉर्ड डलहौजी ने की थी शुरुआत। किसकी जो डाक प्रणाली है भारत में 1854 में इसकी शुरुआत की गई थी लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। आगे देख लेते हैं, अक्टूबर के दिवस रिवाइज करते चलते हैं। विश्व शाकाहारी दिवस 1 अक्टूबर को मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को। विश्व पशु दिवस 4 अक्टूबर को मनाया जाता है, और विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को। विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस 6 अक्टूबर को। विश्व कपास दिवस मनाया जाता है 7 अक्टूबर को, और भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने किसे किशोर कुमार सम्मान 2023 से सम्मानित करने की घोषणा की है? आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, राजकुमार हिरानी जो हैं फिल्म निर्देशक हैं, उनको अभी हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किशोर कुमार सम्मान 2023 से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा राजकुमार हिरानी। बात करें तो राजकुमार हिरानी को मध्य प्रदेश सरकार प्रतिष्ठित किशोर कुमार सम्मान 2023 से सम्मानित करेगी। भारतीय सिनेमा में उल्लेखनीय योगदान देने के लिए राजकुमार हिरानी को यह सम्मान दिया जाएगा। उन्होंने 3 इडियट्स, पीके, संजू, मुन्ना भाई एमबीबीएस और डंकी जैसी फिल्मों का निर्देशन किया है। किशोर कुमार सम्मान की बात करें तो किशोर कुमार सम्मान प्रख्यात पार्श्व गायक एवं कलाकार की स्मृति में स्थापित किया गया है। इस सम्मान के अंतर्गत 2 लाख रुपए की राशि और सम्मान पट्टिका जो है वो भेंट की जाती है। किसके द्वारा? मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा भेंट की जाती है। आगे देखते हैं, अब अवार्ड से संबंधित कुछ करंट के क्वेश्चन रिवाइज करते हैं। फिल्म निर्देशक और स्टूडियो घिबली के सह संस्थापक हायाओ मियाजाकी को 2024 के प्रतिष्ठित रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के तहत जो है ऋषभ शेट्टी जो हैं उनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार प्रदान किया गया है। मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के तहत आटम ने सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता है, और गुलमोहर को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया है।
भारतीय फिल्म निर्माता पायल कपाड़िया ने 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में मलयालम हिंदी भाषा की फिल्म ऑल वी इमेजिन एज लाइट के लिए अपना और देश का पहला ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड जीता है। मतलब पहली महिला बन गई हैं जिन्होंने ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड जीता है कांस फिल्म फेस्टिवल में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में कैस सैयद किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं। कौन? कैस सैयद किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति चुने गए हैं कैस सैयद। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो गया हमारा। ट्यूनीशियाई राष्ट्रपति कैस सैयद को नए 5 साल के कार्यकाल के लिए दूसरी बार से नियुक्त किया, मतलब उनको फिर से दूसरे कार्यकाल के लिए नियुक्त किया गया है वहाँ का राष्ट्रपति। ट्यूनीशिया की बात करें तो राजधानी यहाँ की क्या है? ट्यूनिस, मुद्रा है दिनार, और यहाँ के अध्यक्ष हैं यानी जो राष्ट्रपति या अध्यक्ष कैस सईद है। ट्यूनीशिया की बात करें, राजधानी ट्यूनिस है और ये अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। इसकी लोकेशन आप देख सकते हैं। ट्यूनीशिया अरब सभ्यता वाला एक अफ्रीकी देश है। यह उत्तरी अफ्रीका के मगरेब क्षेत्र का हिस्सा है और इसे 1956 में फ्रांस से आज़ादी मिली थी। तो ये अफ्रीकी देश है। आगे देखते हैं, अब रिवाइज करते हैं कुछ क्वेश्चन। जो नियुक्तियां हुई हैं 2024 में विभिन्न देशों के जो राष्ट्रपति बने हैं, ये राष्ट्रपति हैं, इनको आप ध्यान रखिएगा। निकोलस मादुरो मोरस जो है वेनेजुएला के राष्ट्रपति बने हैं। पाल कागमे रवांडा के। फेलिक्स त्सेकेदी कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के बने हैं राष्ट्रपति। बर्नार्डो अरेवालो ग्वाटेमाला के। अलेक्जेंडर स्टब फिनलैंड के। तामस शुल्योक हंगरी के। आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान के राष्ट्रपति बनाए गए हैं। व्लादिमीर पुतिन रूस के। बाशरी दियोमाय फे ये सेनेगल के बने हैं राष्ट्रपति। प्रबोवो सुबियांतो ये इंडोनेशिया के। मसूद पेजेस्कियन ईरान के राष्ट्रपति बनाए गए हैं। वियतनाम के कौन बने हैं? लैम यहाँ के राष्ट्रपति बने। मैक्सिको के क्लाउडिया शिवनाम जो है वो प्रथम महिला राष्ट्रपति हैं मैक्सिको की। आइसलैंड की जो बने हैं राष्ट्रपति हाला टॉमस डोटियर जो है वो वहाँ के राष्ट्रपति बने हैं। दक्षिण अफ्रीका के बने हैं राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा। और लिथुआनिया के गीतानास नौशेदा वो लिथुआनिया के राष्ट्रपति बनाए गए। तो कुछ नियुक्तियाँ थी हमारी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है हाल ही में अजीत विनायक गुप्ते किस देश में भारत के अगले राजदूत नियुक्त किए गए हैं? कौन? अजीत विनायक गुप्ते किस देश में भारत के अगले राजदूत नियुक्त किए गए हैं? आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अभी हाल ही में जर्मनी के राजदूत नियुक्त किए गए हैं। कौन? अजीत कुमार गुप्ते। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो गया। बात करें तो अजीत विनायक गुप्ते को जर्मनी में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। ये वर्तमान में मिस्र के राजदूत के रूप में कार्यरत हैं और इनको जर्मनी का राजदूत बनाया गया है। जर्मनी की लोकेशन आप देख सकते हैं। यहाँ की राजधानी बर्लिन है। मुद्रा यूरो। यहाँ के राष्ट्रपति हैं फ्रैंक वाल्टर स्टीनमीयर और यहाँ की चांसलर कौन है? एंजेला मार्केल यहाँ की चांसलर हैं। आगे बढ़ते हैं, डिटेल देखते हैं। जो भारत के राजदूत विभिन्न देशों में नियुक्त हैं उनकी बात कर लेते हैं। कुमार तुहिन नीदरलैंड में भारत के राजदूत हैं। विनय मोहन कोत्रा अमेरिका में। नीलाक्षी शाह सिन्हा आर्मेनिया गणराज्य में है। इसको आप देख लीजिएगा, कुछ हम देख लेते हैं। जैसे नाइजर में कौन है? सीताराम मीना। म्यांमार में है अभय ठाकुर। चिली में है अभिलाषा जोशी। क्यूबा में है आर्मस्ट्रांग चांगसन। और अभी हाल ही में बनाए गए संजीव कुमार सिंगला फ्रांस में भारत के राजदूत बनाए गए हैं। तो ये आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है हाल ही में किसे भौतिकी के क्षेत्र में वर्ष 2024 का नोबेल पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है? किसे भौतिकी के क्षेत्र में वर्ष 2024 का नोबेल पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जेफरी ई हिंटन और जॉन जे हाफील्ड दोनों को भौतिकी के क्षेत्र का 2024 का नोबेल पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। वर्ष 2024 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जॉन हाफील्ड और जेफरी हिंटन को दिया गया है। 91 वर्षीय हाफील्ड एक अमेरिकी वैज्ञानिक है और जैविक भौतिकी के क्षेत्र में लंबे समय से सम्मानित है, जबकि जो 76 वर्षीय ब्रिटिश कनाडाई हिंटन है उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI का गॉडफादर भी कहा जाता है। किसको? जो जेफरी हिंटन है उनको AI का गॉडफादर कहा जाता है। नोबेल पुरस्कार की बात करें तो ये 6 श्रेणियों में दिए जाते हैं। भौतिकी के क्षेत्र में, रसायन में, चिकित्सा
साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र में अभी 2 पुरस्कार दिए जा चुके हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में और भौतिकी का नोबेल पुरस्कार, ये दोनों दिए जा चुके हैं। 4 के अभी बाकी हैं। पहला नोबेल पुरस्कार 1901 में प्रदान किए गए थे। आगे बढ़ते हैं। अब आवाज़ से संबंधित कुछ करंट के क्वेश्चन देख लेते हैं। जापानी वास्तुकार रिकेन यामामोटो ने प्रतिष्ठित 2024 का प्रित्जगर आर्किटेक्चर का पुरस्कार जीता है। वन एवं जनजाति अधिकारी कार्यकर्ता आलोक शुक्ला को गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मिथिन चक्रवर्ती को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रिया सिंघा मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब जीती हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन ने सीमा 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार अपने नाम किया है। NMDC लिमिटेड को 2023-24 के लिए राजभाषा कीर्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब बात कर लेते हैं जो चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया है वो किसको दिया गया है 2024 का, तो विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूकुन को माइक्रो RNA की खोज और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन विनियमन में इनकी भूमिका के लिए चिकित्सा का पुरस्कार दिया गया है। तो 2 क्षेत्रों में चिकित्सा का और भौतिकी का प्रदान किया जा चुका है, बाकी 4 अभी बाकी है अनाउंस करने। देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस मंत्रालय ने हम सफर नीति की शुरुआत की है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा अभी हाल ही में हम सफर नीति की शुरुआत की गई है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री जो हैं नितिन गडकरी ने 7 अक्टूबर 2024 को नई दिल्ली में हम सफर नीति का शुभारंभ किया। हम सफर नीति का उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर यात्रा की सुविधा को बढ़ाना और सड़क किनारे सुविधाओं के विकास में तेजी लाना है। इस नीति का लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे के उपयोग के लिए विश्व स्तरीय सुविधाएं स्थापित करना, यात्री NHAI के राजमार्ग यात्रा ऐप पर तुरंत अपने स्थान के निकट प्रासंगिक सेवा प्रदाताओं का विवरण भी पा सकेंगे। तो अभी हाल ही में नितिन गडकरी के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। अब बात करते हैं करंट कुछ प्रीवियस मंथ के। भारी उद्योग मंत्रालय ने 11 सितंबर 2024 को भारत मंडपम दिल्ली में PM इलेक्ट्रिक ड्राइव क्रांति इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट यानी PME ड्राइव योजना की शुरुआत की है। केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने 1 अक्टूबर 2024 को मुंबई बंदरगाह से क्रूज भारत मिशन की शुरुआत की है। 30 सितंबर 2024 को नई दिल्ली में भारत जेन का उद्घाटन किया गया है। इस पहल का उद्देश्य भाषण और कंप्यूटर विजन में आधारभूत मॉडल विकसित करके सार्वजनिक सेवा वितरण और नागरिक सहभागिता को बढ़ावा देना है। विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर पर्यटन मंत्रालय ने पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी नामक पर्यटन पहल की शुरुआत की है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने NPS वात्सल्य योजना का आधिकारिक शुभारंभ किया है। ये हमारे मिनिस्ट्री जो है उनसे संबंधित कुछ क्वेश्चन थे करेंट के। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस राज्य ने नशीली दवाओं के खतरे से निपटने के लिए संकल्प पहल की शुरुआत की है। आंसर हमारा हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा भी हाल ही में नशीली दवाओं के खतरे से निपटने के लिए संकल्प पहल की शुरुआत की गई है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो गया। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य में नशीली दवाओं की तस्करी से निपटने और नशीली दवाओं के आदी लोगों के पुनर्वास का समर्थन करने के लिए राज्य सरकार की पहल संकल्प का शुभारंभ किया है। राज्य सरकार सिरमौर जिले के पच्छाद उपमंडल के कोटला बडोग में संकल्प पहल के तहत नशा मुक्त और पुनर्वास केंद्र का एक राज्य स्तरीय मॉडल केंद्र भी स्थापित करेगी। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। यहाँ के राज्यपाल हैं शिव प्रताप शुक्ल और यहाँ के जो CM हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू यहाँ के CM का नाम है। अगस्त 2024 में करंट देखते हैं हिमाचल प्रदेश से संबंधित। अगस्त 2024 में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्कूली बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना की शुरुआत की है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में शून्यकाल शुरू हुआ है। जो प्रश्नकाल के बाद शून्यकाल का टाइम होता है तो वहाँ पर शुरू और ये पहला स्टेट बन गया जहाँ पर शून्यकाल की शुरुआत की गई है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने बाल विवाह निषेध
जो हिमाचल प्रदेश संशोधन विधेयक 2024 नामक एक नया कानून पारित किया है। यह कानून महिलाओं की शादी के लिए न्यूनतम आयु को 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष करता है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने हाल ही में शिमला में विद्या समीक्षा केंद्र का उद्घाटन किया है। हिमाचल प्रदेश कृषि विभाग ने पर्यावरण अनुकूल और प्राकृतिक खेती पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना तथा मोबाइल वैन कार्यक्रम की शुरुआत की है। तो ये हमारे हिमाचल प्रदेश से संबंधित कुछ करंट के क्वेश्चन थे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में किस देश में रुपे कार्ड से भुगतान की सेवा की शुरुआत की गई है। रुपे कार्ड से भुगतान की जो सेवा है उसकी शुरुआत किस देश में की गई है। आंसर हो जाएगा मालदीव। मालदीव में अभी हाल ही में रुपे कार्ड से भुगतान सेवा की शुरुआत की गई। अब भी आपको याद हो तो जो मालदीव के राष्ट्रपति हैं मोहम्मद मोइजू, वो भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हुए थे और अभी हाल ही में रुपे कार्ड की भुगतान सेवा मालदीव में शुरू कर दी गई है। भारत ने अपने स्वदेशी भुगतान प्रणाली रुपे कार्ड सेवाएं मालदीव में शुरू कर दी हैं। क्रेडिट, डेबिट और प्रीपेड कार्ड के जरिए ऑफलाइन और ऑनलाइन लेन देन के लिए रुपे कार्ड का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी NPCI द्वारा जारी किया जाता है। मालदीव की लोकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। मालदीव यहाँ पर है। मालदीव की राजधानी माले है और यहाँ की मुद्रा रुपया और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, मोहम्मद मोइजू यहाँ के राष्ट्रपति का नाम है। आगे देखते हैं। अब करंट के कुछ क्वेश्चन फिर से रिवाइज करते हैं। भारत चौथी ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2024 में 24 पदकों जिसमें 13 स्वर्ण, 3 रजत और 8 कांस्य पदक के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है। जापानी सम्राट नारुहितो ने शिगेरू इशिबा को जापान का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। 20 वर्षीय अमेरिकी टेनिस स्टार कोको गॉफ ने चेक गणराज्य की कैरोलिन मुचोवा को हराकर WTA चाइना ओपन टेनिस जो टूर्नामेंट है उसका वुमेन सिंगल का खिताब जीता है। भारतीय फुटबॉल टीम ने फाइनल में बांग्लादेश को 2-0 से हराकर जो सैफ अंडर-17 चैंपियनशिप है उसको जीता है। किसने? भारत ने जीता है। भारत कजाकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिन 2024 30 सितंबर 2024 को उत्तराखंड के औली में पर्वतीय सूर्य विदेशी प्रशिक्षण नोड में शुरू हुआ है। 2024 के वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत की रैंकिंग में सुधार हुआ है और ये पिछले संस्करण के 40वें स्थान से ऊपर आकर 39वें स्थान पर पहुंच गई। किसमें? वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है 2024 में? 39वें, जबकि 2023 में थी 40वीं रैंक भारत की थी। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में बथुकम्मा त्यौहार किस राज्य में मनाया गया। कौन सा बथुकम्मा त्यौहार किस राज्य में मनाया गया? आंसर हो जाएगा हमारा तेलंगाना। तेलंगाना में अभी हाल ही में बथुकम्मा त्यौहार की शुरुआत की गई है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो गया। बथुकम्मा एक त्यौहार है जो तेलंगाना राज्य और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी मनाया जाता है। यह त्यौहार शरद या शरद ऋतु नामक मौसम की शुरुआत का जश्न मनाता है। बथुकम्मा उत्सव दुर्गा नवरात्रि उत्सव के साथ साथ 9 दिनों तक चलने वाला एक त्यौहार है। यह आमतौर पर सितंबर या अक्टूबर के महीने में होता है। त्यौहार के दौरान फूलों के ढेर के मंदिर जैसा एक गोपुरम बनाया जाता है। यह फसल के दौरान प्रचुर मात्रा में फसल और वर्तमान वर्ष में इसके कारण उत्पन्न समृद्धि के लिए देवी पार्वती को धन्यवाद देने और उनकी पूजा करने के लिए, यानी बात की जाए तो ये फसल से रिलेटेड एक उत्सव है जो देवी पार्वती हैं उनकी आराधना करते हैं कि उनकी जो फसल है उस अच्छी हो, उसके लिए ये देवी पार्वती की आराधना करते हैं और ये त्यौहार फसल से रिलेटेड है। अब देखते हैं कुछ राज्यों के त्यौहार देख लेते हैं। कौन सा त्यौहार कहाँ पर मनाया जाता है। आंध्र प्रदेश में दशहरा, उगादी, दक्कन महोत्सव, ब्रह्मोत्सव मनाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश में रेह, बूरी बूट, मयोको, ड्री, पोंगटू, लोसर महोत्सव ये इम्पॉर्टेंट है। मुरुंग, सोलांग, मोपिन या मोनपा ये मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। असम में मनाया जाता है अम्बुबाची, ये मनाया गया अभी हाल ही में। अम्बुबाची, भोगाली बिहू, बैसागु, देहिंग पटगाई तो ये असम के हैं। गोवा में मनाया जाता है कौन सा? सनबर्न उत्सव और लादेन या मांडो। हिमाचल प्रदेश का है राख, दुमनी, गोची महोत्सव। जम्मू कश्मीर में है नवमी, छड़ी, बहुमेला, दोस्त मोचे महोत्सव। झारखंड में मनाया जाता है करम उत्सव, होली, रोहिणी और टुसु। कर्नाटका में मैसूर दशहरा, उगादी यहाँ पर भी मनाया जाता है और आंध्र प्रदेश में भी मनाया जाता है।
इसके आगे देखते हैं केरल में ओणम और विशु महोत्सव। विशु महोत्सव इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता है कि विशु महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है केरला में। मध्य प्रदेश में लोकरंग उत्सव, तेजाजी और खजुराहो उत्सव। मेघालय का है नोक्रेक, जो नोक्रेक त्यौहार है। खासी त्यौहार वांगला साजिबू चेरा ओबा है। मणिपुर का है ओशांग पोराग चवांगकुट। मिजोरम का है चपचारकुट महोत्सव। नागालैंड में हॉर्नबिल, ये अभी हाल ही में शुरू होने वाला है। और मोआचू उत्सव। उड़ीसा में रथ यात्रा, राजा परबा, नुकाहाई। उसके आगे है सिक्किम में लोसार शागा दावा। तमिलनाडु में पोंगल मनाया जाता है। थाई पुषम जो नाट्यांजलि महोत्सव है। और तेलंगाना में बोनालू बाथुकम्मा, जिसकी बात हमने की थी अभी, बाथुकम्मा। और त्रिपुरा में मनाया जाता है खर्ची पूजा। तो ये हमारे कुछ स्टेट हैं, उनसे रिलेटेड त्योहारों के नाम थे। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किसे आरबीआई ने कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, अविरल जैन को अभी हाल ही में आरबीआई ने कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने अविरल जैन को पदोन्नत करके कार्यकारी निदेशक यानी ईडी बनाए जाने की घोषणा की है। ये हैं अविरल जैन। अब देख लेते हैं करंट कुछ नियुक्तियों से संबंधित प्रीवियस मंथ के। इंटरनेट कंपनी rediff.com ने विशाल मेहता को अपना नया चेयरमैन व मैनेजिंग डायरेक्टर है नियुक्त करने की घोषणा की है। पब्लिक सेक्टर की कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने डॉक्टर DK सुनील को कंपनी का चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया है। सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट ने हाल ही में अनुभवी भारतीय अमेरिकी कार्यकारी रवि आहूजा को अगला CEO नियुक्त किया है। निधि सक्सेना को बैंक ऑफ महाराष्ट्र का MD और CEO नियुक्त किया गया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी लड़ाई में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए सेवानिवृत्त IPS अधिकारी शरद कुमार को अपनी भ्रष्टाचार निरोधक इकाई का नया प्रमुख नियुक्त किया है। प्रसिद्ध मातृभूमि समाचार पत्र के प्रबंध निदेशक MV श्रेयंस कुमार को भारतीय समाचार पत्र सोसाइटी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो हमारे नियुक्तियों से संबंधित कुछ प्रीवियस मंथ के करंट के क्वेश्चन थे। इस तरह से हमारा आज का सेशन जो है ख़त्म होता है। एक क्वेश्चन लास्ट वीडियो का जो था उसका आंसर देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में जल जगार महोत्सव का आयोजन किया गया है। आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में अभी हाल ही में जल जगार महोत्सव का उत्सव मनाया गया है। एक क्वेश्चन डेली आपसे पूछते हैं जिसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना होता है। क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में चाइना ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है। ऑप्शन ए आरेना शबालेंका, या ऑप्शन बी कोको गैफ, या ऑप्शन सी ईगा स्वेटेक, या ऑप्शन सी बारबरा क्रेजिस्कोवा। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। इस तरह से हमारा डेली का सेशन होता है वो ख़त्म होता है। हमारे डिस्क्रिप्शन में भी और यहाँ पर भी टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ें। वहाँ पर आपको डेली सेशन की PDF एकदम फ्री में अवेलेबल मिलेगी। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। आपको वीडियो हमारा पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों तक जरूर शेयर करें। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।